आज एलिमिनेटर 1 है और कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान मुकाबला होगा। रवायती हरीफ है दोनों, जैसे क्रिकेट के अंदर एशेज़ को समझा जाता है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैचेस को, भारत और पाकिस्तान के मैचेस को, ऐसे ही पीएसएल में कराची और लाहौर के मैचेस को जो है वो रवायती हरीफों के मैचेस कहा जाता है। और इनके दरमियान जो मुकाबला होता है ना, वो बहुत सख्त होता है और फिर ग्राउंड के अंदर लोग इतने खचाखच भरे होते हैं कि मैच देखने का भी मज़ा आ जाता है। आज एक एलिमिनेटर मैच है। जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो आगे थ्रू कर जाएगी और वो दूसरा एलिमिनेटर मैच खेलेगी, लेकिन जो टीम हारेगी उसका टिकट जो है वो घर का कट जाएगा। पीएसएल 10 में आज रवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान पहला एलिमिनेटर खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे खेला जाएगा। जीतने वाली टीम का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ होगा। गुज़श्ता रोज़ खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से हराकर 6 साल बाद फाइनल का टिकट भी कटवाया था और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पीएसएल 10 के फाइनल का टिकट कटवा लिया है। क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से शिकस्त दी है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पीएसएल 10 के क्वालिफायर में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 209 रन बनाए। दिनेश चंदीमल 48 और फहीम अशरफ 45 रन बनाकर नुमाया रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के सलमान इरशाद और बैन ने 2-2 विकेटें हासिल की। शादाब खान और इमाद वसीम के हिस्से में 1-1 विकेट आई। हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 179 रन पर हिम्मत हार गई। साहिबजादा फरहान के 52 और सलमान अली आगा के 44 रन भी काम न आए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के उस्मान तारिक ने 3 विकेटें उड़ाई। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स में पहला एलिमिनेटर आज खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड को फाइनल तक रसाई के लिए एक और मौका मिलेगा। बताइएगा जुल्करनैन, क्या इस वक्त ग्राउंड के बाहर आप देख रहे हैं, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मैच है, तो माहौल कैसा है? शायकीन पहुंच रहे हैं आज पहुंचेंगे और इसको आप उमर फाइनल मैच समझिए, क्योंकि कराची और लाहौर के इस आज एलिमिनेटर 1 में जो भी टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो ये मैच की एक्साइटमेंट आप फाइनल जितनी या उससे ज्यादा कह सकते हैं। हाँ, इस मैच की इम्पोर्टेंस ज्यादा जो है वो कराची की इसलिए बन गई है कि क्योंकि कराची ने जो आखिरी अपना ग्रुप स्टेज का मैच इस्लामाबाद से हारा है और जिस तरह हारा है उससे उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर जो अपना एक रिदम बनाया था, खासकर उन्होंने पिछली जो 3-4 गेम्स जीती थी उस रिदम से वो काफी डिस्टर्ब हुए, फैसले भी बड़े गलत हुए और जो डेविड वार्नर है उन पर थोड़ा सा इस मैच में कप्तानी का प्रेशर होगा कि उन्होंने जिस तरह इस्लामाबाद के खिलाफ मैच में बतौर कप्तान फैसले किए, इवन रावलपिंडी के अंदर जो आपके 10 में से 8 मैचेस हैं वो पहले खेलने वाली टीम जो है वो जीत रही थी, उन्होंने ये फैसला किया कि वो बाद में खेलेंगे। फिर उनसे 204 रन 3 रन नहीं हो सके, अगर वो कर लेते मैच हार भी जाते तो कम से कम वो एक मैच खेल के फाइनल तक पहुंच सकते थे। अब उन्हें 2 मैचेस यानी लाहौर की टीम को भी हराना है और फिर इस्लामाबाद की टीम को हराना है। इस्लामाबाद के लिए एक आप कह लें बुरी खबर है या एक एलेक्स हेल्स जो है वो अब उनके अगले मैचेस के लिए मयसर नहीं होंगे। उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ये कहा गया है कि एलेक्स हेल्स को स्पेन में अपने किसी दोस्त की शादी के लिए जाना है। सो उस सेंस में जो है वो मयसर नहीं होंगे, एलेक्स हेल्स नहीं होंगे। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ जुल्करनैन, और अभी हमने एक अपने नाज़रीन को पैकेज दे कोयटा ग्लैडिएटर्स के फहीम अशरफ को रोकना बहुत मुश्किल है। ऑलराउंडर ने पहले बल्ले से बर्क रफ्तार 45 रन जड़े और फिर 2 अहम विकेटें भी हासिल की हैं और अपनी टीम की जो पोजीशन है मुस्तहकम किया और फाइनल में भी जगह पक्की करवाई है। फहीम अशरफ फॉर्म में आ गए हैं, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन हमेशा जब भी हमने देखा ऑफ कलर रहते हैं। वसी शाह से बात करते हैं। वसी, बताइएगा, सिर्फ आखिरी मिनट है हमारे पास, तो आज के मैच के हवाले से बता दीजिए। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स में से आपको क्या लगता है किसका पलड़ा जो है वो भारी आज रहेगा? जिस तरह कराची किंग्स पूरे टूर्नामेंट में खेली है और वो टीम जिसने पिछले 3 सीजन में सिर्फ 8 मैचेस जीते हों और इस बार वो एलिमिनेटर में पहुंची है, और वो डेविड वार्नर के आने से एक ऑजी जो माइंडसेट है, जो फाइटिंग माइंडसेट है, जो स्पिरिट है कि हमने जीतना ही जीतना है, तो वो डेविड वार्नर के आने से आया है। आखिरी मैच वो अच्छा नहीं खेले
लेकिन मैं अभी भी यही समझता हूँ कि डेविड वार्नर के होते हुए और गावी बोपारा जिस तरह कोचिंग कर रहे हैं कराची किंग्स की, तो उनका पलड़ा 60-40 तो कराची किंग्स, मेरे ख्याल में कि कराची किंग्स को ठीक है, 60-40 कराची किंग्स। और आपको ये लगता है कि डेविड वार्नर की क़यादत में कराची किंग्स जो है वो मैदान मार लेगी। वसी आपका बहुत शुक्रिया। वसी ये बताइएगा कि जिस तरह से कल का मैच हुआ और हमने देखा जो परफॉर्मेंस दिखाई कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, और पहले जब टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ था तो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट ने ग्रो किया एक अच्छी और शानदार परफॉर्मेंस देती चली आई कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम। तो अब थ्रू कर गई है फाइनल में कोयटा की परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया उमर साहब। देखें, कोयटा ग्लैडिएटर्स जब कोई भी टूर्नामेंट शुरू होता है, खासतौर पे PSL या कोई भी लीग टूर्नामेंट जब शुरू होता है, तो टीम्स को जेल इन करने में और एक दूसरे की साइकी समझने में प्लेयर्स को, कप्तान को, कोचेस को वो थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद जब उन्होंने एक दूसरे को अच्छे से समझ लिया प्लेयर्स ने कि किसका क्या रोल है, तो फिर उसके बाद चीज़ें ईजी हो गई। जिस तरह आप देखें कि कल का मैच भी हुआ तो कोई बड़ी 50 या 70 या 80 रन नहीं आए। 48 थे दिनेश चंदीमल के, 45 थे फहीम अशरफ के और फिन एलन के 41 रन थे, लेकिन रन इतने ज़्यादा एज कम्पेयर टू इम्पैक्ट। जब इम्पैक्ट आप डालते हैं थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन होती हैं। इस तरह एक और मैच भी कोयटा ग्लैडिएटर्स लीग स्टेजेस में खेली थी जहां पे इनका जो हाईएस्ट स्कोर था वो 33 था, लेकिन उसके अलावा किसी प्लेयर ने 18 बॉल पे 30 किया हुआ था, किसी ने 15 बॉल पे 30 किया हुआ था। तो वो जो छोटे छोटे कैमियोज होते हैं वो टीम को T20 में बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। और जब आप 200 रन बोर्ड के ऊपर लगा लेते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास आमिर, फहीम अशरफ और खुरम शहजाद जब नए बॉल के साथ पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, और ऊपर से आपके कल भी इसी तरह हुआ कि एलिक्स हेल्स जो बहुत अच्छी फॉर्म में लगे, पिंडी में जो मैच हुआ उसके बाद उनको कल दूसरे ओवर में फहीम अशरफ ने आउट कर दिया, तो इस्लामाबाद एकदम बैकफुट पे चलेगी। फिर उसके बाद उनके पास मिडिल ओवर्स में अबरार जो कि 16 विकेटें अभी तक ले चुके हैं, तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और फिर नॉट टू फॉरगेट उस्मान तारिक, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो उनका एक कॉम्बिनेशन इस तरह का बन गया और सिंक हो गए प्लेयर्स अपने कोचेस के साथ, अपने कैप्टन के साथ, कि कैप्टन को उनको बताना नहीं पड़ता। अच्छा, बस कहाँ लैक किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने? कौन सा ऐसा पॉइंट था कि इतनी अच्छी तगड़ी टीम, अगर हम देखें ऑन पेपर तो इस्लामाबाद यूनाइटेड से तगड़ी प्लेयर स्ट्रेंथ जो है वो किसी भी दूसरी टीम के पास नहीं है, तो कहाँ पर लैक किया इस्लामाबाद की टीम ने? शुरू में जब बॉलिंग की तो बहुत वेवर्ड बॉलिंग की इन द पावर प्ले, खासतौर पे नसीम शाह। अब आप देखें कि उनके पहले ही 2 ओवर्स में वो 24 रन दे चुके थे, तो वो एक इम्पैक्ट जाता है। और ऊपर से उनको कल विकेट भी इतनी जल्दी नहीं मिली, हालांकि सऊद शकील चौथे 5वें ओवर में आउट हो गए थे, लेकिन फिन एलन ने 41 रन किए। और फिर उसके बाद जब इनके 10 ओवर्स में, इस्लामाबाद के 10 ओवर्स में 101 पर 3 खिलाड़ी जब आउट हुए, शाहिदजादा, फरहान, तो यानी इनको 10 ओवर्स में 110 रन चाहिए थे विद विकेट इन हैंड, 7 विकेट इन हैंड। तो उसके बाद इनके जो मिडल ऑर्डर है, सिवाय सलमान अली आगा के, शादाब खान को देखें, जेम्स नीशम को देखें, इमाद वसीम को देखें, तो ये इनके 3 पिलर्स थे, लेकिन कोई भी, शादाब खान सबसे ज्यादा 16 रन बनाने में कामयाब हुआ, कोई भी उस तरह से खातर का परफॉर्मेंस नहीं दे सका, जिसकी वजह से जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हुई। अब एक और मौका है इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास, देखते हैं कि वो कैसे यूटिलाइज करते हैं। जुल्करनैन शेख हमारे साथ मौजूद हैं, स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। जुल्करनैन शेख, क्या माहौल देख रहे हैं? आज रवायती हरीफों का मैच है, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का। आज तो स्टेडियम फुल रहने वाला है, आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? जुल्करनैन सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, स्टेडियम के बाहर के मनाजर कैसे हैं और क्या आज हम फुल हाउस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल में कुछ आवाज़ में मसाइल हैं, जुल्करनैन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो वसी आपके पास ही दोबारा आना चाहेंगे। और ये बताइएगा, जिस तरह से हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की हमने, कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात की हमने, और इसके साथ साथ जो टीम हमने सेलेक्ट की है उसमें हमने देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के काफ़ी प्लेयर्स हैं जो बांग्लादेश के लिए जा रही है,
तो आपके ख्याल में मेरिट पर सेलेक्ट हुई है वो टीम, और क्योंकि उसमें सफियान वकीम का नाम कहीं पे भी नहीं है, उसके बारे में बहुत सी बातें गर्दिश कर रही हैं, टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, कुछ उन्होंने एक स्टेटस भी पुट किया था इन्नल्लाह मा साबिरीन करके कुछ, तो क्या लगता है आपको मेरिट पर है टीम जो कि बांग्लादेश के लिए सिलेक्ट हुई है? अभी हम अपने नाज़रीन को बताते चलें PSL 10 में आज रवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुकाबला होने वाला है, और उसके साथ साथ ये एलिमिनेटर 1 है, और जो टीम आज का मैच जीतेगी वो एलिमिनेटर 2 खेलेगी क्वालिफायर 1 की टीम के साथ, जो कि क्वालिफायर 1 हारी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। और इरफान ज़हीर साहब ने यहाँ पर हमें ज्वाइन कर लिया है। और इरफान ज़हीर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे परफॉर्मेंसेस की, और कोयटा की परफॉर्मेंस की हमने बात की, और हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस की हमने बात की, तो आगाज़ हम आपसे भी वहीं से करेंगे। आपके ख्याल में क्या प्लस पॉइंट था कल कोयटा ग्लैडिएटर्स का, और क्या नेगेटिव पॉइंट था इस्लामाबाद यूनाइटेड का जहां पर उन्होंने लूज़ किया और वो मैच हार गए? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें तो उनको जो पहली 5 कंटिन्यूस विक्ट्रीज के बाद जो उन्होंने अपने कम्बिनेशन के साथ खुद जाती की, वो सबसे बड़ी रीज़न है। क्रिकेट के बेसिक और फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होते। वो फंडामेंटल क्या है कि जब आपकी कोर जो टीम है आप उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करते। तो उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर ये प्रॉब्लम करना शुरू किया, किसी मैच में 6 चेंजिंग, किसी में 5, किसी में 4, वो कंटिन्यूसली करते चले गए। उससे क्या हुआ कि उनको जो पूरा मोमेंटम था वो शिफ्ट हो गया और वो फिर 4 कंसेक्टिव मैच हारे। आधो लास्ट मैच जीते हैं, अच्छा जीते, और उसके बाद आप आए हैं, बट एक और फिर उनको नुकसान ये हुआ कि जो उनके डगआउट में कुछ की प्लेयर थे, जैसे मनरो की बात कर लेते हैं, 2-4 और अगर डिफरेंट प्लेयर की बात करें, तो वो जब चले गए उसके बाद जो न्यू प्लेयर आए हैं वो भी समहाउ उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहे। क्रिकेट के अंदर मोमेंटम और जेन्युइन होना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कई दफ़ा एवरेज टीमें बहुत आगे चली जाती है इवेंट्स के अंदर, और कई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर जो नज़र आती है वो नीचे चली जाती है।